Good evening, dear students. Now we are going to explain a chapter Letter to God that's written by G.L. Fontes. So let's start it. The first paragraph is the house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक घर जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था, जो संपूर्ण घाटी में केवल अकेला था. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को और फूलों से भरे हुए मक्के के खेत को आसानी से देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल का वायदा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी हल्की बारिश अथवा कुछ बौछार की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो उठ करके, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जिसने केवल आसमान की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की ओर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था. यानी कि एक बार फिर से हम इसकी समरी जो है इस पैराग्राफ की फिर से बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एक छोटा सा घर जो कि पूरी पहाड़ी पर अकेला स्थित था, वहाँ पे कोई भी उस ऊंचाई से खड़े होकर के नदियों को, तालाब और वहाँ पे मक्के के पके हुए खेतों को जिसमें जिसमें फूल लगे हुए थे देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे. और वहाँ जो फसल थी उसे केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी बारिश की या फिर हल्की बौछार की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह उठने के बाद लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उसने सिवाय उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया था. Now we are really going to get some water, Oman? The Oman who was preparing supper replied, yes, God willing. अपनी पत्नी से लेंचो कहता है कि शायद हम कुछ बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं, और उसकी पत्नी जो कि रात्रि का खाना पका रही थी कहती है, हाँ, गॉड की अगर इच्छा होगी तो ज़रूर ऐसा होगा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वे खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house until the omen called to them all, और जो छोटे बच्चे थे वहीं घर के बगल में खेल रहे थे, और जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें रात्रि भोज के लिए ना बुलाया. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और भोजन के समय, जैसा कि लेंचो ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के ढेर सारे झुंड आते हुए दिखाई पड़ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. उस व्यक्ति के पास बाहर जाने के लिए कोई कारण नहीं था, सिवाय इसके कि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न टू ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो वो चिल्लाता है, कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower
ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेत को देखा, जिसे बारिश की चादर में जो खेत पूरी तरीके से लिपटा हुआ था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो लड़के थे वो बारिश में बाहर निकलकर इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। So, dear students, that's enough for today. Next day, we will be discuss the next paragraph of this chapter. So, for today, we finish the explanation of this chapter. I hope you all will understand all the topics very well. If you have any problem related to explanation, if any hard words, then you can comment the comment box, and I will clear your all doubts related to this topic. Okay, thank you.